हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को मोलर द्रव्यमान के बारे में बताएंगे, मोलर मास। चलिए चलते हैं अपने टाइम को वेस्ट किए बिना अपने टॉपिक पर। बच्चों, एक बात और है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। मोलर द्रव्यमान, इंग्लिश में मोलर मास कहते हैं। मोलर द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान तथा ग्राम आणविक द्रव्यमान के लिए प्रयोग की जाने वाली नई शब्दावली है। ठीक है बच्चों, नई शब्दावली है, ये नया शब्द है। मोलर द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान तथा ग्राम आणविक द्रव्यमान के लिए प्रयोग की जाने वाली नई शब्दावली है। मोलर द्रव्यमान पदार्थ की एक मोल का ग्राम में द्रव्यमान है बटे एक मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 कण। ठीक है, एक मोल बराबर जाहिर सी ये इतना ही होता है, तो इधर मोलर द्रव्यमान पदार्थ की एक मोल का ग्राम में द्रव्यमान बटे एक मोल इज इक्वल टू ये संख्या, अर्थात मोलर द्रव्यमान पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 कणों का ग्राम में द्रव्यमान है। ठीक है बच्चों, कणों का, इतने कणों का ग्राम में द्रव्यमान को ही मोलर द्रव्यमान कहा जाता है और कुछ नहीं है। ये मोल हो गया और इनका ग्राम में द्रव्यमान ही मोलर द्रव्यमान होता है। अतः किसी तत्व का मोलर द्रव्यमान 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का ग्राम में द्रव्यमान है, जबकि किसी पदार्थ, ये तत्व है, ये पदार्थ है, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं का ग्राम में द्रव्यमान है। पदार्थ मतलब यौगिक हो जाते हैं, अणु हो जाते हैं, इसलिए अणुओं का नाम लिया गया है। और जो तत्व है वो परमाणु होते हैं, इसलिए जो है इनका परमाणु मोलर द्रव्यमान कहा गया है, परमाणुओं का ग्राम में द्रव्यमान कहा गया है। मोलर द्रव्यमान की इकाई ग्राम बटे मोल है। क्या है? इनका इकाई ग्राम बटे मोल। उदाहरण के लिए पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व है ये, हाइड्रोजन तत्व का मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम है, अतः 1 ग्राम 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान है। यहाँ पर क्या कहा जाएगा? परमाणु, क्योंकि ये हाइड्रोजन तत्व है। ठीक है, अब ये हो गया दूसरा H2, ये तत्व नहीं है, ये अणु है, तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा? हाइड्रोजन अणु मोलर द्रव्यमान, चूंकि 2 है तो 2 ग्राम है, अतः 2 ग्राम में क्या होगा? 2 से इसको गुणा कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन अणुओं का द्रव्यमान है। ठीक है, ये H2 है तो ये अणु हो गया, तो हाइड्रोजन अणु मोलर द्रव्यमान 2 ग्राम है, अतः 2 ग्राम 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन अणु H2 का द्रव्यमान है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे की ओर। अब मोलों की संख्या, मोलर द्रव्यमान तथा द्रव्यमान में संबंध, रिलेशन एमंग नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास एंड मास। ठीक है, यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m है तथा मोलर द्रव्यमान m, कैपिटल M है, यहाँ स्मॉल m है, कैपिटल M हो, तो पदार्थ के मोलों की संख्या मतलब n इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ये बताया जा रहा है, पदार्थ का द्रव्यमान m ग्राम में होना चाहिए बटे पदार्थ का परमाणु या आणविक द्रव्यमान कैपिटल M ग्राम बटे मोल में होना चाहिए। n इज इक्वल टू स्मॉल m बटे कैपिटल M। ये क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान है ग्राम में। ये क्या है? पदार्थ का परमाणु या अणु द्रव्यमान है, ये ग्राम बटे मोल है। अब क्वेश्चन है, ये देखना है,
ये सवाल है 5 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, आंसर देखते हैं। चूंकि पदार्थ के 1 मोल मतलब N इजिकल टू पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, ये 5 ग्राम आ रहा है। पदार्थ का द्रव्यमान M ग्राम में बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कैपिटल M ग्राम बटे मोल में। कैसे होगा, चूंकि कैल्शियम परमाणु की 40 ग्राम में मोलों की संख्या 1 है। हाँ, इसमें कितना मोल है, 1 है। इसलिए 5 ग्राम कैल्शियम परमाणु में मोलों की संख्या कितना होगा, ये 5 जो होता है ये पदार्थ का द्रव्यमान बताया गया है, ये ग्राम में है। हाँ, बटे और ये इस कैल्शियम परमाणु के 40 ग्राम, इनका कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 40 होता है। परमाणु द्रव्यमान नीचे होता है तो यहाँ बटे 40 हो जाएंगे, इजिकल टू इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.125 आते हैं। ये आएंगे। मोलों की संख्या कितनी होगी, 0.125। बच्चों वीडियो को अंत कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।